नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ उन स्टूडेंट्स के बारे में और उनके बारे में जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एग्जाम होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ऐसे बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ और आप लोगों का फीडबैक भी आते रहता है, कमेंट्स में पढ़ लेता हूँ अधिकतर लोगों के। तो बीच में आप लोगों ने देखा होगा, मैं लॉकडाउन का समय जब चल रहा था तो उसमें मैं लाइव एमसीक्यूज करता था और आपसे सवाल पूछता था। उसके पीछे का उद्देश्य केवल एक था। मैं आज आपको क्लियर करके दे रहा हूँ। वीडियो आप पूरा कंप्लीट देखना, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप बहुत बड़े धोखे में रहेंगे। आपके साथ जो है धोखा हो जाएगा और नुकसान आपको ही होगा। इसलिए आप सुन लीजिए। बार बार मैं ये बातें बताता हूँ लेकिन आप लोग मानते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूँ, केवल और केवल वो एमसीक्यूज के पीछे भाग रहे हैं। कहाँ मिल जाए एमसीक्यूज, किसके पास मिल जाए। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पर एमसीक्यूज प्रोवाइड कराया जा रहा है। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, अच्छी बात है, मैंने भी एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कराया था। लेकिन मैं जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ वो आप सुन लीजिए ध्यान से। केवल और केवल एमसीक्यूज के पीछे आप भाग रहे हैं, उससे आपको फायदा होने वाला नहीं है। आप कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे, वहां से आपको सवाल नहीं बनेगा, नहीं आएगा कोई भी सवाल, आप पछताएंगे और बाद में बोलेंगे हमने एमसीक्यूज तो बहुत सारे कवर किए थे लेकिन वहां से एक भी सवाल नहीं पूछा गया। तो आप बाद में पछता करके बैठ करके आपको कोई फायदा होने वाला है नहीं। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, एमसीक्यूज बनाने का उद्देश्य मेरा ये था, मैं पहले भी बता चुका था, केवल और केवल ये था कि सवाल किस तरीके से पूछा जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड किस तरीके से सवाल पूछा जाता है, कैसे सवाल बनते हैं, ये बताना मेरा उद्देश्य था। इसलिए मैंने एमसीक्यूज बनाया था। दूसरा, एमसीक्यूज का फायदा किस तरीके से लिया जाए, चाहे कितने भी बड़े से बड़ा एग्जाम भी हो ना, वो स्टूडेंट जो तैयारी करता है वो क्या करता है, एमसीक्यूज को किस वे में लेकर के तैयारी करता है। एमसीक्यूज पहली चीज तो पुराने साल में पूछे गए जो सवाल हैं उनको देखा जाता है कि वहां से टॉपिक से कौन से सवाल और किस तरीके से सवाल को घुमा करके पूछा गया है या किस तरीके से सवाल बनते हैं, ये देखते हैं। ये देखने के लिए एमसीक्यूज को देखा जाता है या पढ़ा जाता है। दूसरा, सारा सिलेबस कंप्लीट करके सारा टॉपिक उसका कंप्लीट हो गया या टॉपिक वाइज जब वो तैयारी कर रहा है तो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद फिर वो क्या करता है, फिर वो एमसीक्यूज में जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड कि मैं इस एमसीक्यूज को सॉल्व करके देखता हूँ मुझसे कितना बन रहा है जो मैंने तैयारी किया है और कौन से सवाल मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और वो फिर दोबारा उस चीज को रिवीजन करता है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज आपको हेल्प करता है आपके स्टडी में, किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एमसीक्यूज ऐसे बहुत सारे बन रहे हैं और आप लोग उनमें व्यू भी अच्छे आते हैं। मैं भी सोच रहा था कि अच्छे इसमें लोग देख रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है और ज़्यादा लोग देख रहे हैं एमसीक्यूज को, तो मुझे लगा कि इसको बनाना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन फिर बाद में दिमाग में आया कि एमसीक्यूज के ही पीछे भाग रहे हैं और उन्हीं को लेकर के सामने वाला सेटिस्फाई है कि हाँ मुझे एमसीक्यूज मिल रहे हैं, और वो भरोसा भी करता है कि हाँ अच्छे एमसीक्यूज हैं और इन्हीं को लेकर के वो तैयारी करना चालू कर दे। तैयारी कैसे करना है अब मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तैयारी आपको इस तरीके से करना है। सबसे पहला चीज मैंने आपसे पहले भी बोला था, सिलेबस उठाना है। सिलेबस आपके पास है, सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज उस टॉपिक को उठाना है पहले। फिर किताब उठाइए, नोट्स उठाइए, टॉपिक को लीजिए, सारा कुछ पढ़िए वहां से और जो इंपॉर्टेंट चीज लग रहा है वो नोट डाउन कीजिए, ड्रॉ बना करके नोट डाउन कीजिए ताकि आपको पिक्चर की तरह आपके दिमाग में फीड हो सके, याद हो सके। जब आप उसको लिखते हैं और दोबारा आप उसको रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको उस टॉपिक को पूरा। जब वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ सारा कुछ मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने पढ़ लिया है, अब उस टॉपिक से रिलेटेड आप एमसीक्यू सर्च कीजिए, चाहे गूगल में सर्च कीजिए या फिर आप जो पावर पॉइंट होता है उसमें सर्च कीजिए या फिर यूट्यूब में सर्च कीजिए, जहां आपको मिल रहा है, या फिर किताब आपके पास है तो वहां पर आप सर्च कीजिए। तब आपको जो है उसमें से करना क्या है, या फिर पुराने साल में जो सवाल पूछे गए थे उससे रिलेटेड वो आपको देखना है, चाहे रेलवे में पूछा, एम्स में, या फिर आपके स्टेट लेवल में जो एग्जाम हुआ है वहां से रिलेटेड, तो वो आपको देखना है और उनको सॉल्व करके देखना है जहां आपसे नहीं बन रहा है, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो वो आपको देखना है और समझना है कि हाँ इस तरीके से सवाल आते हैं। फिर आपको उनको लेकर के सवाल खुद ही बना सकते हैं आप। अगर उस टॉपिक को आपको पढ़ा है आपने तो वहां से आप सवाल खुद ही बना करके देख सकते हैं, हाँ इस तरीके से ऐसा सवाल यहाँ से बन सकता है।
तो ये आपको करना है। ये जब आप करेंगे तभी आपकी कंप्लीट तैयारी या प्रिपरेशन होगा। और दूसरा चीज, उस टॉपिक का प्रोसीजर या चीजें जो है आप प्रैक्टिकली करेंगे लेबोरेटरीज में जा करके, तो आपके दिमाग में वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर तो भूलने का सवाल ही नहीं। जैसे आपने हीमोग्लोबिन पढ़ा, एग्जाम्पल, हीमोग्लोबिन की सारी चीजें आपने पढ़ लिया, थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको हीमोग्लोबिन का टेस्ट लगाना है। टेस्ट जब आप लगाएंगे, लगा करके देखेंगे, चाहे सालिस मेथड हो, साइनमेथ मेथड हो, कोई भी हो, वो जब आपने लगा करके एक बार देख लिया ना, तो आपको सारा के आपके दिमाग में पिक्चर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, प्रिंसिपल है तो वो याद करने की बात है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू तो अपने आप जब आप वो टेस्ट लगाएंगे तो नॉर्मल वैल्यू आपको वैसे ही याद हो जाएगा। कम ज़्यादा हो रहा है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो वैसे ही आपको जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिए, केवल और केवल एमसीक्यूज के पीछे मत भागिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एमसीक्यूज बना रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको कौन से वे में लेना है मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो अब एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट या डिमांड आप तभी कीजिएगा जब आपका टॉपिक या सिलेबस कंप्लीट है, तब जाकर के आप एमसीक्यूज को उठाइए या एमसीक्यूज देखिए या उनको पढ़िए आप। मैं ये चीज़ क्लियर करना था मुझे, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। पहली बार चैनल पे हैं, सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि ये बात पता चल सके, नहीं तो वो भी धोखे में रहेंगे और तैयारी कैसे करना उनको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बेस्ट ऑफ लक आपको। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम का, आने वाले समय में अगर कोई वैकेंसी वगैरह आता है तो वो चेक करते रहिए, और मैं भी आपको बता देता हूँ। और बुक्स वगैरह चाहिए तो रिक्वायरमेंट आपको जो है डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएंगे, सोशल मीडिया के सबके लिंक मिल जाएंगे, वहां जा करके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं किताब वगैरह, लिंक आप घर बैठे जो है आप मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। कोई सवाल है तो आप कमेंट्स जरूर करना।